जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमारे कितने सूत्र हो गए? कल तक 22 सूत्र हमने कर लिए हैं। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम तक, अवधि ज्ञान तक हम पहुंच चुके हैं। सम्यक ज्ञान का जो तीसरा प्रकार है मति श्रुत के बाद में, अब आज हम इसके आगे चलेंगे। आपकी 12 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। आज आपकी 13वीं कक्षा है। उम्मीद है आप लोगों को तत्वार सूत्र समझ में आ रहा है और सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि जो भी सूत्र अब तक कराए गए हैं उनका बीच बीच में रिवीज़न भी करते रहें तो बेहतर रहेगा। आप लोगों को और अच्छे से उसके मतलब याद रहेंगे। चलिए अगला सूत्र शुरू करने से पहले हम लोग सब मिलकर मंगलाचरण करेंगे प्रतिदिन की तरह। 13वीं कक्षा है आज और आज तारीख है 20 अक्टूबर 2020। अब तक के 22 सूत्र और मंगलाचरण सब लोग मिलके दोहराएंगे जिससे कि आप सभी को साथ साथ याद होते चलें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामिस्थापना द्रव्यभावतस्तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेह वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो अवधि देवनारकाणां
क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषिणानाम्। ऐसा आचार्यों ने बताया है कि तत्वार सूत्र का एक अध्याय का इस प्रकार से भी वाचन बिना अर्थ के भी अगर करते हैं और पहले हमने यदि उसे समझ रखा होता है तो हमारे अगर समझ में भी आ रहा है साथ साथ, तो इससे एक उपवास तक का भी फल मिल जाता है। तो तत्वार सूत्र का इस प्रकार से वाचन करने से भी बहुत ही पुण्य का आपका आश्रय होता है। तो प्रतिदिन यदि हम एक एक अध्याय का, जब आपकी तत्वार सूत्र की क्लासेस हो जाएं, उसके बाद आप समय निकालकर मुश्किल से अगर आप एक अध्याय एक साथ पढ़ेंगे संस्कृत के सूत्र भी, तो आपको 10-12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। अगर बड़ा अध्याय है तो, छोटा अध्याय है तो 5-10 मिनट में आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो सारे की सारे 10 अध्याय के सभी सूत्र, 357 सूत्र हैं, हो सकता है आपको अच्छे से कंठस्थ भी हो जाएं। चलिए हम लोग कल का जल्दी से रिवाइज करते हैं। कल हमने 22वां सूत्र पढ़ा था। उससे पहले हमने चर्चा करी थी कि श्रुत ज्ञान के जो भेद होते हैं उसमें भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक 2 प्रकार से होता है। भव प्रत्यय होता है जो भव की वजह से होता है देवताओं को और नारकियों को, उनके ऐसे भव में जन्म हुआ है इस वजह से होता है। उसमें एक एक्सेप्शन देखा था कि तीर्थंकरों को भी मनुष्य गति में हो जाता है उनके भव की वजह से। क्षयोपशम निमित्त जो अवधि, जो श्रुत ज्ञान है, जो क्षयोपशम निमित्त जो अवधि ज्ञान है, वो कैसे होता है? वो जब ज्ञान अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तप आदि से निर्जरा करके, वो किसके हो सकता है? वो त्रियंच के भी हो सकता है। कोई ऐसा निमित्त मिल गया उनको जिसकी वजह से उनके अवधि ज्ञानावरणी कर का अचानक से क्षयोपशम हो गया। क्षयोपशम का मतलब देखा था क्षय प्लस उपशम, थोड़ा क्षय हो जाना और थोड़ा आत्मा में जो ज्ञानावरणी कर्म है उसका दब जाना। तो ये 2 प्रकार से हमने अवधि ज्ञान देखे थे। फिर हमने देखा था कि क्षयोपशम निमित्त जो अवधि ज्ञान है उसके 6 विकल्प होते हैं। वो बढ़ता हुआ हो सकता है, अनुगामी और अननुगामी, यानी कि जब एक जीव अन्य स्थान पर जाए तो उसके साथ न जाए। अनुगामी यानी कि जब जीव एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर भी जा रहा है फिर भी उसकी आत्मा के साथ वो अवधि ज्ञान जा रहा है। ये 3 प्रकार से देखा था, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। यहाँ पर जो अननुगामी था, यानी कि जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया तो अवधि ज्ञान उसके साथ में नहीं गया। तो इसमें क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी, यहाँ पे न और लगेगा क्योंकि ये अननुगामी है। वर्धमान यानी कि जो हमेशा धीरे धीरे करके किसी जीव का अवधि ज्ञान अगर बढ़ता जा रहा है। हीयमान, पहले ज़्यादा था अवधि ज्ञान, अब समय के साथ वो अवधि ज्ञान कम होता जा रहा है। अवस्थित यानी कि जितना था अवधि ज्ञान उतना ही है। अनवस्थित कभी बढ़ गया और कभी कम हो गया। फिर हमने यहाँ पे नोट में देखा था कि आचार्यों ने कुछ ग्रंथों में अवधि ज्ञान को 3 प्रकार से भी बांटा है। देशावधि ज्ञान जो है वो 4 गतियों के जीवों को हो सकता है ना। देवताओं को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, त्रियंचों को भी और मनुष्यों को भी। परम अवधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान, ये जो 2 ज्ञान हैं ये चरम शरीरी मुनि को ही होते हैं। यानी कि ऐसे मुनिराज जिनके क्या है, इसी भव से मोक्ष जिनको जाना है,
इनका पहले से कंफर्म हो चुका है कि ये चरम शरीरी मुनिराज हैं। ठीक है, चरम शरीरी मुनि किसे बोलते हैं? जिनका उसी भव से मोक्ष तय हो चुका है, ऐसे मुनिराजों को चरम शरीरी मुनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए भरत चक्रवर्ती हैं, तो उनका उसी भव से मोक्ष तय था। भगवान राम थे, तो पहले से ही कहा कि ये इनका अंतिम भव है, इस भव से इनको मोक्ष जाना है। ऐसे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जिससे अंतिम भव शेष रह जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे मुनिराजों को चरम शरीरी। तो उनके कौन सा हो सकता है? परम अवधि और सर्वावधि। तो इस प्रकार से ये हमने अवधि ज्ञान के कल भेद देखे थे। अब कौन कौन से ज्ञान रह गए? 5 ज्ञान आपको बताए थे, 3 ज्ञान हो गए। मति ज्ञान आपके समझ में आ गया, श्रुत ज्ञान आपको अच्छे से आ गया, जो जिनवाणी माता का ज्ञान है, और उसके आधार से जो बाह्य वाला हमने पढ़ा, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। उसके बाद कल की कक्षा में आपको अवधि ज्ञान का भी ज्ञान हो गया। जब तक इन ज्ञानों के बारे में नहीं सीखेंगे तो ये ज्ञान हो कैसे सकते हैं? अगर इन ज्ञान तक आपको पहुंचना है, चाहे इस भव में या अगले भवों में, तो उनकी जानकारी होना तो आपको बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अब अगला ज्ञान कौन सा रह गया? मनेह पर्यय ज्ञान। जब इनके बारे में मूल रूप से बताया था, तब क्या बताया था? मनेह पर्यय ज्ञान का मतलब दूसरे के मन की बात को जान लेना बिना उसके बोले हुए। अगर उसने बोल दिया कि मेरे मन में ये चल रहा है शब्द के माध्यम से, है ना, तो आपने वैसे ही जान लिया। तो मनेह पर्यय ज्ञान वो नहीं हुआ अगर उसने खुद ही कह दिया। मनेह पर्यय ज्ञान का मतलब उसने शब्द के माध्यम से नहीं कहा, फिर भी आपने उसके मन की बात को जान लिया। कई बार किसी नाटक में, किसी फिल्म इत्यादि वगैरह में ऐसा दिखाते हैं कि दूसरा मन में जो सोच रहा है फिर भी किसी को पता चल जाता है। तो वो सब एक नाटक कहानी वाली बातें होती हैं परंतु वास्तव में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को इतनी आसानी से मनेह पर्यय ज्ञान नहीं हो सकता। मनेह पर्यय ज्ञान किसको बताया है तत्वार्थ सूत्र के अंदर? ये जो है दिगंबर मुनिराज को ही होता है, क्योंकि उनकी आत्मा की विशुद्धि तप के माध्यम से इतनी अधिक हो जाती है कि उन्हें ही हो सकता है। मनेह पर्यय ज्ञान इवन स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं होता है ना। मनेह पर्यय ज्ञान केवल दिगंबर मुनिराज के लिए ही आया है। अब आप कहेंगे कि हमने ऐसा प्रथमान योग में या कहानियों में सुना है कि किसी व्यक्ति ने मनुष्य गति में किसी देवता को बहुत याद किया और देवता प्रकट हो गए। तो भाई वो देवता कौन से ज्ञान से आए? क्या उन्होंने उस व्यक्ति की मन की बात सुन ली थी? नहीं, वहाँ पर वो अवधि ज्ञान से ही वो जानते हैं, है ना। ऐसा भी उदाहरण आता है जब तीर्थंकर इत्यादि का जन्म होता है, तब मनेह पर्यय ज्ञान से देवता को पता नहीं चलता है। सौधर्मिंद्र का जो विमान हिलता है वो अवधि ज्ञान से जानते हैं सारी चीज़ें, है ना, कि इस अवधि में अभी ये घटना हुई है दूसरे स्थान पर। वहाँ पर वो किसी के मन की बात नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। उनकी अलग तरह से उनकी इंद्रियों का सिस्टम चलता है कि आपने किसी को याद किया या आपने किसी देवता की पूजा आराधना इत्यादि करी, तो वो सब अगर आ भी जाते हैं या आपके पूजा से इत्यादि से प्रसन्न भी हो जाते हैं, तो वो मनेह पर्यय ज्ञान से नहीं होते। वो कौन से ज्ञान से होते हैं? वो अवधि ज्ञान से होते हैं। मनेह पर्यय ज्ञान और फिर आगे जो केवल ज्ञान आ रहा है, ये दोनों ज्ञान तो
मनुष्य पर्याय में ही संभव है। इसीलिए देवता भी स्वर्ग में रहने के बाद भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव गति में वो लोग संयम धारण नहीं कर सकते, यानी कि वो चाहकर भी मुनि महाराज नहीं बन सकते। वो किसी भी प्रकार का तप नहीं धारण कर सकते। इवन वो श्रावक के जो एक देश व्रत हैं वो भी धारण नहीं कर सकते, और उनको अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि पिछले भवों में हमने क्या क्या कर्म किए थे, और ये भी जान लेते हैं जब तीर्थंकर इत्यादि के समूसरण में जानते हैं कि मोक्ष मार्ग का सही जो प्रतिपादन है वो यही मार्ग है। तो अब वो वहाँ रह के सोचते रहते हैं कि कब हम मनुष्य बनेंगे और कब हम मोक्ष जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार मनुष्य जैसे ही बनते हैं पिछले भव का सब भूल जाते हैं कि हम देवगति से आए हैं और वहाँ इतने सालों तक हमने ऐसे ऐसे भावना भाई थी। कई बार उनको ऐसे निमित्त बन जाते हैं, ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं कि पूर्व भवों में जो उन्होंने अभ्यास किया था, तो इस वजह से वो मनुष्य गति में उनका पुण्य का तीव्र उदय चलता है और वो यहाँ पर सही काल क्षेत्र में उनका जन्म हो जाता है, और वही जो देवगति से आए थे जीव वो यहाँ पर मुनि महाराज बनकर क्या कर प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे देव होते हैं जो यहाँ पर आकरने के बाद में पिछला सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से पुनः उन्हीं 84 लाख योनियों में चतुर्गतियों में घूमना शुरू कर देते हैं, सारा पिछला पुण्य भूल जाते हैं। तो अपन ये तत्वार सूत्र कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमें एक साथ चारों गतियों का ज्ञान कराया जा रहा है। हो सकता है हम में से बहुत सारे जीव स्वर्ग में से आए हों यहाँ पर और भूल गए हों, तो आपको भले ही अवधि ज्ञान नहीं है, भूल गए हों, लेकिन भावों के माध्यम से आप समझ लेना कि आपको इतना अच्छा परिवार, जिन धर्म का समागम और ये तत्वार सूत्र का वाचन सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, तो अवश्य ही हम सभी बहुत ही पुण्यशाली जीव हैं और हमें मान लेना चाहिए कि हम सभी स्वर्ग से होकर आए हैं और आज हमारा इतना तीव्र पुण्य का उदय हुआ है जिससे कि हम ये तत्वार सूत्र पढ़ पा रहे हैं। तो अब हमें क्या अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है जिससे कि हमारा पुण्य क्षीण ना होकर के निरंतर बढ़ता रहे और इस भव में या आने वाले भवों में हम सभी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मनः पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर आपके समझ में आ गया। देवता अगर किसी के दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां का उनको क्या है, दूसरे जीव हैं, दूसरा स्थान है, अगर देवलोक से उतरकर वो मध्य लोक में यानी मनुष्य लोक में आ भी जाते हैं तो किसी के मन की बात को सुनकर नहीं आते। वो कैसे आते हैं? अवधि ज्ञान से आते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रथमान योग में कि देवता जब समूह शरण में जाते हैं तो ऐरावत हाथी होता है, उस पर बहुत सारे देवता बैठकर एक साथ आते हैं। तो कैसे आते हैं, कैसे जान लेते हैं कहाँ जाना है? अवधि ज्ञान के माध्यम से अयोध्या नगरी में वो पहुँचते हैं, है ना। तो मनः पर्यय ज्ञान में मन की बात जानना, अवधि ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान की बात को भी जानते हैं एक स्थान के अलावा दूसरे स्थान। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब हम मनः पर्यय ज्ञान का अगला सूत्र लिखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
23वें नंबर का सूत्र हम देखेंगे। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। क्या लिखा? ऋजु। ऋरी होता है ना आ ई में, ऋषि वाला, तो वही वाला कैसे लिखते हैं? ऋरी। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। मनः पर्यय क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज ने मने पर्याय ज्ञान के दो भेद बता दिए। कौन कौन से भेद? अब वो पहले भी हमने कहा है कि बार बार शब्दों को रिपीट नहीं करते। यहाँ पर मति उन्होंने एक बार लिख दिया, तो कैसे लगाना? ऋजुमति और विपुलमति दोनों के आगे मति लग जाएगा। मने पर्याय माने मने पर्याय ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान के अंदर आ रहा है। ऋजु माने ऋजुमति। मने पर्याय ज्ञान कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति। मनः पर्याय यानी कि मने पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति ज्ञान। आप इसमें लिख सकते हैं नीचे, अर्थात मने पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है। मने पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से मेन मतलब क्या है? दूसरे के मन की बात को जानना। अब दूसरे के मन की बात को भी दो प्रकार से जाना जा सकता है। ऋजुमति प्रकार से और विपुलमति से। अब ये क्या होता है? देखिए, ऋजुमति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है और वो जो सीधे सीधे बात सोच रहा है, सीधे सीधे का मतलब उसके मन में कोई सिंपल सा विचार आया, उसको जिसको ऋजुमति ज्ञान है उसने जान लिया। सिंपल सिंपल यानी कि क्या हुआ इसका हिंदी में अर्थ? सरलता से जो जानता है। जो ज्ञान दूसरे के मन की बात को सरलता से जाने। अब कैसे? इसका उदाहरण आजकल के जो टीवी सीरियल हैं उससे आप समझ सकते हैं कि सास बहू की बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। उसमें भी बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो मन में कुछ सोच रही हैं, ठीक है, पहले तो मन में सोचा और उसके बाद उनके आगे के भाव कुछ और हैं, कुछ और ही भाव हैं, है ना। अब जैसे कि कोई भी आप सिंपल सा उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि मन में सोचा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अच्छा उसका हमने ये सामान लेकर आना है, ये किसी के मन में चल रहा है, तो उसके आगे के भी भाव क्या हैं कि वो सामान लेकर आना है और उससे हमें क्या कार्य करना है, क्या प्रयोजन करना है। जो सोच रहा है अभी, जो सरलता से सोच रहा है, उसने खाली कितना सोचा कि दूसरे के मन में इतना भाव चल रहा है कि ये सामान वो उठाने की सोच रहा है, तो क्या लगा, अरे ये तो चोरी का भाव आ रहा है, ये तो गलत है, तो क्या हुआ, ऋजुमति। और इसके बाद जो उसका एक स्टेप ऊपर, यानी कि अभी उठा के लाने की सोचा था और हो सकता है चोरी का भाव
न हो, उससे वो कुछ उसको ठीक कर करके वापस रखना चाह रहा हो, उसके मन में जो और एक्स्ट्रा चल रहा है, जो अभी विचार नहीं आया था, उसको भी जो जान ले, तो उसे क्या कहते हैं? विपुलमति। यानी कि जो अभी दूसरे ने और आगे का सोचना है, उसको भी और डीपली इन डेप्थ में जान ले, तो उसको क्या बोलते हैं? विपुलमति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो दूसरे के मन की बात को कुटिलता से या विपुलता से जान ले, और जो सरलता से जान ले वो ऋजुमति। जैसा सोचा है वैसा जान लेना, तो उसे क्या बोला? ऋजुमति। और जैसा सोचा है उसके आगे का उसका उसे सोचने का क्या प्रयोजन है, तो उसे भी जान लेना, उसे क्या बोलते हैं? विपुलमति। तो इन दोनों मने पर्याय ज्ञान में अब आप सोच के बताइए कि ज़्यादा विशुद्ध कौन है, ज़्यादा डीपली कौन सा सोच रहा है? विपुलमति। तो ऐसा वर्णन आया है आगे के सूत्रों में। एक बार जिस मनुष्य पर्याय में, यानी जिस मुनि महाराज को विपुलमति ज्ञान हो गया, वो फिर वापस नहीं लौटता, वो फिर कहाँ जाके रुकता है? सीधे केवल ज्ञान पे। यानी कि आत्मा की विशुद्धता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सीधे केवल ज्ञान हो जाता है। अब एक उदाहरण इसमें आप लोगों ने प्रथमान योग में बहुत सुना होगा, पंचम काल का ही उदाहरण है, उसी से आपको बताते हैं। रानी चेलना का नाम सबने सुना है ना? पंचम काल से पहले कहिए, भगवान महावीर के काल का, माफ़ कीजिए, पंचम काल का नहीं है। रानी चेलना का नाम आपने सुना होगा। उस समय उनके काल में राजा श्रेणिक होते थे, उनके जो पति थे। तो उसमें आपने ज़रूर सुना होगा कि वो एक मुनि महाराज के गले में उन्होंने क्या डाल दिया था? सर्प डाल दिया था। उसके बाद जब राजा श्रेणिक वहाँ पर पहुँचे तो सर्प वहीं पर था। तो जब उन्हें ज्ञान हुआ कि मेरे ऐसे कुकृत्य की वजह से इन मुनि महाराज को कितनी वेदना हुई होगी, उस पर कितने चींटी इत्यादि मरे हुए सर्प पर लग गए थे, और फिर भी वो मुनि महाराज अपने कई घंटों बाद भी ध्यान मग्न थे। तो राजा श्रेणिक को बहुत आत्मग्लानि हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने खाली जो जहाँ पर उनकी तलवार लग रही थी बस वहीं तक हाथ लेके गए। जैसे ही लेके गए उसी समय मुनि महाराज ने जान लिया। कैसे जान लिया? मने पर्याय ज्ञान से। और क्यों लेके गए थे तलवार? ना तो राजा ने बताया, न रानी चेलना को पता था, लेकिन मुनि महाराज ने विपुलमति ज्ञान से जान लिया कि तलवार, अभी वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तलवार से तक हाथ लेके जा रहा हूँ। महाराज जी को पहले ही पता चल गया, ले जाने से पहले ही, कि ये अपना ही सर काटना चाह रहा है कि मैंने इतना कुकृत्य किया, तो वो स्वयं को मारने के लिए ले जा रहा था। तो ऐसा उन मुनि महाराज का ज्ञान था कि उन्होंने आगे की भी बात सोच ली। अभी तो खाली ये सोचा था कि तलवार उठाऊं, लेकिन उससे आगे क्या करना चाह रहा है? अपना ही आत्महत्या करना चाह रहे। तो उसी से क्या जान लिया कि आगे का स्टेप, कि अभी ये काम सोच रहा है, इसके बाद इस काम को करने के बाद भी इसके मन में क्या भाव है। तो कौन सा ज्ञान होता है मने पर्याय के अंदर? विपुलमति। यानी कि एक स्टेप और ऊपर। समझने की दृष्टि से क्या बताया? जो ज्ञान दूसरे के, अपने मन की बात नहीं, अपने मन के तो सब जान रहे हैं। जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, स्वयं के मन में क्या चल रहा है वो तो वो जानते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? दूसरे के मन की बात हो रही है। अब इसमें और आगे भेद आएगा। जरूरी नहीं है कि वो जीव आपके सामने ही प्रत्यक्ष बैठा हो, वो जीव कहीं पर भी हो सकता है। आपके मन में आया कि वो मेरा जो जानकार था या वो जो व्यक्ति था वो अभी कहाँ पर है और वो क्या सोच रहा है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो सकती है। भले ही वो सामने न भी हो,
तब भी दिगंबर मुनि महाराज को अपने ज्ञान से आ सकता है कि वहाँ पर वो जीव अपने मन में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ही हो। जो दूसरे के मन की बात को सरलता से जाने, कौन सा ज्ञान? ऋजुमति। जो दूसरे के मन की बात को कुटिलता से जाने, यानी विपुलता से जाने, यानी कि और ज़्यादा अंदर जाके जाने, डीपली जाने, इन डेप्थ जाने, वो कौन सा ज्ञान? विपुलमति ज्ञान। आ गया समझ में? ये किसको होता है? दिगंबर मुनिराज में भी कौन से? जो अभी हमने मुनिराज की चर्चा करी थी, चरम शरीरी, यानी कि उनको उसी भव से मोक्ष होना है, यानी कि विपुलमति ज्ञान होने के बाद अब वो वापस नहीं लौटते। लेकिन अगर किसी को ऋजुमति ज्ञान तक हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस भव से उनको मोक्ष होगा ही होगा। समय के हिसाब से वो कम भी हो सकता है और वापस भी जा सकते हैं अपने ज्ञान में, लेकिन विपुलमति एक बार हो गया तो वो नहीं छूटता। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। ऋजुमति ज्ञान, जो ज्ञान मन वचन काय से, यानी कि मन से सोचा या वचन से या शरीर से कोई चेष्टा करी, जो मन है परे ज्ञान, मन वचन काय से, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? योग। मन वचन काय से की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। मन वचन काय की सरलता से, यानी कि सिंपल तरीके से जो सोचा, सरलता से दूसरे के मन को जाने। अब जैसे आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति है, उसने सोचा तत्वार सूत्र पढ़ना चाहिए, है ना, या तत्वार सूत्र के अलावा कोई मंत्रों के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। कोई व्यक्ति है, उसके मन में आया कि हमें ये मंत्रों की सिद्धि करनी चाहिए या मंत्रों वाले ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और एक मुनि महाराज सामने बैठे थे, उनको ऋजुमति ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि ये तो मंत्रों के ग्रंथ पढ़ना चाहता है। लेकिन अब उसके अंदर व्यक्ति के भाव क्या चल रहे थे कि मंत्रों की सिद्धि करके मैं ऐसे ऐसे गलत काम करूँगा, मैं संसार पे राज करूँगा, मैं ये करूँगा। तो उसके अंदर के भाव कुछ और थे, परंतु वो जो जिनको सरलता से जान रहे थे वो नहीं जान पाए, और जिनको विपुलमति ज्ञान था उन्होंने कहा ये तो मंत्रों की सिद्धि करके कुछ गलत काम करना चाह रहा है, जो अभी इसने नहीं सोचा, लेकिन इसके आगे के भाव ऐसे हैं। तो इसलिए उनको क्या बोला कि आगे का भी सोच लेना कि उसने संसार का भला करने के लिए नहीं सीखने ऐसे मंत्र, उसने बुरा करने के लिए सीखने हैं। तो क्या हो गया? विपुलमति ज्ञान, यानी कि जो उसके मन में अभी आया था तो वो क्या है? सिंपल तरीके से ऋजुमति, और जो उस ज्ञान को प्राप्त करके उसने आगे का जो प्रयोजन करना है वो कौन सा हुआ? विपुलमति। बहुत सारे उदाहरण आप अपने मन से, आपके मन में जो भी आ रहे हो कुछ भी लगा सकते हैं। भाव यही होना चाहिए कि जो कुटिलता से जाने, जो मने परे ज्ञान, मन वचन काय की कुटिलता से दूसरे के मन को जाने।
ये किनको होता है? चरम शरीरी मुनि को ही होता है। जब आप गुण स्थानों की चर्चा करेंगे तो उसमें भी आगे के जो गुण स्थान हैं उनमें ये ज्ञान होता है। यह ज्ञान चरम शरीरी मुनि को ही होता है। चरम शरीरी मुनि अर्थात जिनको उसी भव से मोक्ष प्राप्त होना है। पंचम काल में, अभी वर्तमान में चरम शरीरी मुनि नहीं रहे। ठीक है, अब अगला सूत्र देखते हैं। इसी सूत्र के रेफरेंस में आगे है, तो उससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो बात अभी बताई थी। 24वां नंबर का सूत्र, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, तद विशेषः। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बना? विशुद्धि, विशुद्ध। अभी जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे थे कि आत्मा की विशुद्धि, यानी कि कर्म ज़्यादा छट गए हैं, वो किस में है? इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो विपुलमति में, है ना। जैसे हमने अवधि ज्ञानावरणी कर्म पढ़ा था कि ज्ञान का आवरण, जो अवधि ज्ञान का आवरण है वो हट जाता है तो कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है? अवधि ज्ञान। ऐसे ही जब मनः पर्यय ज्ञानावरणी कर्म है, यानी जो मनः पर्यय ज्ञान के ऊपर एक आवरण, एक चादर ढकी हुई है, वो जब हट जाती है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? मनः पर्यय ज्ञान। आत्मा में हम सभी के ये सारे ज्ञान विद्यमान हैं। मनः पर्यय ज्ञान पहले से है, लेकिन क्या है, जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं ऐसे ही उस ज्ञान के ऊपर आवरण है। जैसे ही वो आवरण हटता है तो वो शुद्ध आत्मा निकल कर आ जाती है। तो क्या बोला? विशुद्धि का मतलब जब वो मनः पर्यय ज्ञानावरणी रूप का आवरण हट जाता है तो धीरे धीरे शुद्धता आती जाती है, विशुद्धि आती जाती है और मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है। यहाँ पे क्या लगाया? अप्रतिपाताभ्याम। अ इधर से ले लेंगे विशुद्धि और फिर अप्रतिपात, उसके बाद तद और फिर यहाँ से व ले लेंगे तो क्या बना? विशेषः। पहले भी जब आपको युद्ध वर्ड दिखाया था तो बड़ा कौन सा है युद्ध में? द बड़ा है या ध? ध। जो नीचे आता है वो बड़ा होता है, जो ऊपर होता है वो छोटा होता है। तो द के नीचे व लिखा है, बड़ा कौन है इसमें? व बड़ा है और द छोटा है। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तद विशेषः। तद माने उनमें, उनमें कौन है? ये दोनों। यहाँ पे क्या बना? विशुद्धि, विशुद्ध से विशुद्ध, विशुद्ध। उसके बाद अप्रतिपाताभ्याम, अप्रतिघात, यानी कि प्रतिघात आपने सुना होगा कि कोई वार करना, प्रतिघात या प्रतिपात को क्या बोलते हैं? प्रतिपात से बना प्रतिघात, यानी कि वो छूटना
और अप्रतिघात माने नहीं छूटना। तो यहाँ पर दोनों चीज आ गई। अप्रतिपात में क्या आ गया? अप्रतिपाताभ्याम में कि ये जो दो ज्ञान हैं, तद माने जो अभी बात करी, विशेष माने विशेषता होती है। इन दोनों ज्ञान में विशुद्धि के बारे में, यानी कि किसमें ज़्यादा विशुद्धि है और किसमें कम विशुद्धि है। अप्रतिपाताभ्याम माने कि जो छूट सकता है और जो नहीं छूट सकता है। कौन सा ज्ञान छूट सकता है, यानी कि वापस जा सकते हैं? ऋजुमति से आप वापस जा सकते हैं। और कौन सा ज्ञान नहीं छूटेगा एक बार हो गया तो? विपुलमति। तद माने उन, विशेषा माने विशेषता होती है, विशुद्धि। और उसके बाद अप्रतिपाताभ्याम। इसमें दोनों तरह से लगाया गया है। कई ग्रंथों में सीधे सीधे विशुद्ध लिख के प्रतिपाताभ्याम भी लिख देते हैं, और अप्रतिपाताभ्याम दोनों चलेंगे तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। और फिर क्या आया? तद। फिर क्या आया? विशेषः। क्या बना यहाँ पर? विशुद्ध। या बन गया विशुद्ध। जब इसको संधि करी गई तो विसर्ग का या भी बन जाता है और विशुद्ध भी लिखते हैं, दोनों तरह से ठीक है। आपकी पुस्तक में इसको विशुद्ध लिखा है और यहाँ पर प्रतिपाताभ्याम लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विशुद्ध माने विशुद्धि, यानी कि आत्मा में कितना ज़्यादा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम हुआ, तो उसको क्या बोला? विशुद्धि, यानी कि ज़्यादा शुद्धि आती गई। अप्रतिपादा ज्ञान में दोनों बातें आएंगी। प्रतिपाद यानी कि छूटना, अप्रतिपाद यानी कि नहीं छूटना। प्रतिघात और प्रतिपात एक ही बात होती है। अप्रतिघात, अप्रतिघात यानी जिसका घात न हो, जो खत्म ना हो, जो समाप्त ना हो। अप्रतिघात, जिसकी समाप्ति न हो, यानी कि नहीं छूटना। प्रतिघात न होना या होना दोनों के रूप में अप्रतिघात या प्रतिघात दोनों यहाँ पर एक साथ हम लिखेंगे। अप्रतिघात यानी, और दूसरा है प्रतिघात। अप्रतिघात का मतलब नहीं छूटना, और प्रतिघात का मतलब जिसका प्रतिघात हो सकता है, यानी कि छूटना। नहीं छूटना और दूसरा है छूटना, यानी कि जो छूट सकता है, जो वापस लौट सकता है। तद माने उनमें। अब उनमें से यहाँ का क्या मतलब है? उन दोनों में। दोनों कौन से? आप लगा लीजिए, ऋजुमति और विपुलमति। विशेषता माने विशेषता होती है। क्या अर्थ निकला? कि विशुद्धि और प्रतिघात अप्रतिघात की वजह से उन दोनों ज्ञान में विशुद्धता होती है।
ऋजुमती और विपुलमती में परिणामों की विशुद्धता और मनोपर्य ज्ञान के प्रतिबाध के आधार से विशेषता या भिन्नता होती है। चलिए, यहाँ तो आपने नोट कर ही लिया था, इसके बारे में आगे हम इस वाले बोर्ड पे लिख देते हैं साथ में आपके। कौन सा वाला ज्ञान छूट सकता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बताइए इन दोनों ज्ञानों में। बिल्कुल, परिणामों की विशुद्धता। अर्थात ये आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ऋजुमती और विपुलमती में परिणामों की विशुद्धता और जो ज्ञान हुआ है उसके प्रतिघात के आधार से विशेषता यानी कि भिन्नता होती है। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। अर्थात ऋजुमती और विपुलमती ज्ञान में परिणामों की विशुद्धता, जो बताया था पहले, और ज्ञान के प्रतिघात के आधार से विशेषता यानी कि भिन्नता होती है। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। अब आप बताइए, विशुद्धता ऋजुमती में ज़्यादा है या विपुलमती में ज़्यादा है? विपुलमती में ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नोट में आप लिख सकते हैं। विपुलमती ज्ञान में विशुद्धता अधिक होती है। ये हो गया पहले वाले का, जो विशुद्धता की बात करी। प्रतिघात में यानी कि छूटना न छूटना। अब दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे कि विपुलमती एक बार हो गया तो केवल ज्ञान तक नहीं छूटता, जबकि ऋजुमती एक बार होने के बाद छूट सकता है। तो वो क्या हो गया? प्रतिघात के आधार से। अब प्रतिघाताभ्याम विपुलमती होने के बाद केवल ज्ञान तक नहीं छूटता। तो क्या है ये? अप्रतिघाती है, यानी कि इसका प्रतिघात नहीं हो सकता। अप्रतिघाती। दूसरा, ऋजुमती एक बार होने के बाद छूट सकता है, वापस जा सकते हैं। एक बार होने के बाद छूट सकता है। अब छूटेगा ही छूटेगा जरूरी नहीं है,
ऋजुमति के बाद उनको विपुलमति हो सकता है कुछ समय बाद, और तप हो गया तो छूट सकता है। यानी कि ये प्रतिघाती है, इसका प्रतिघात हो सकता है। आ गया समझ में आपके? बहुत ही सरलता के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। एक बार ज़्यादा डिटेल में यहीं की यहीं याद करके समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागेंगे, तो हमेशा आपको चीज़ें याद रहेंगी। बहुत बार क्या होता है कि अपन लोग जैसे 10 लक्षण में 10 दिन में 10 अध्याय कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पूरे साल हम लोग तत्वार सूत्र नहीं पढ़ पाते, तो जो भी आचार्य महाराज, मुनि महाराज या पंडित जी वगैरह आते हैं मंदिरों में, तो उनके साथ भी मजबूरी है, पढ़ने वालों के साथ भी मजबूरी है कि हमें इतना फास्ट पढ़ना पड़ता है, और कितने कितने सालों से हम बार बार तत्वार सूत्र हर साल 10 लक्षण में पढ़ रहे होते हैं, फिर भी हमें हर साल भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही तीव्र गति से उसको पढ़ा। अपने अपने ज्ञान का सबका क्षयोपशम अलग अलग है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को धीरे आता है। हमने अभी पिछले सूत्र में पढ़ा था ना, क्षिप्र अक्षिप्र, बहुत तेज़ी से पढ़ा दिया हमारी स्पीड से, और बहुत धीरे धीरे पढ़ा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, है ना। इतना धीरे भी नहीं पढ़ना कि पढ़ते पढ़ते सो जाएं, है ना। हमें आराम आराम से पढ़ना है, लेकिन सोना नहीं है पढ़ते हुए। अगला सूत्र देखेंगे, 25वें नंबर का सूत्र है। इसके आगे 25 नंबर का सूत्र क्या है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्यय। अब अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में आचार्य महाराज ने तुलना करी है कि दोनों में क्या फर्क होता है। विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिसमें जो और ज़्यादा डीपली हो, बहुत ज़्यादा शुद्धता हो, निर्मलता हो। दूसरा क्षेत्र, अब विशुद्धि में नीचे धा है और ऊपर दा है, तो बड़ा कौन है? धा। छोटा कौन है? द। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, विषयेभ्यो अवधि, ये जो एस वाला साइन लगाया है, इससे क्या बना? अ। मनः पर्ययो, मनः पर्ययो। ये जो दो ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान और दूसरा मनः पर्यय ज्ञान, इनमें क्या बताया कि भाई एक विशुद्धि होती है, एक क्षेत्र होता है, एक इनका स्वामी होता है, और इनका विषय होता है। उसकी वजह से अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में डिफरेंस आता है, इनमें भेद होते हैं। अब आपको बहुत इजीली ये सूत्र समझ में आएगा एक चार्ट के माध्यम से कि भाई विशुद्धि यानी कि आत्मा की शुद्धता। अवधि ज्ञान किसको था? देवताओं को, नारकियों को जन्म से था, भव प्रत्यय में। और किसको था? मनुष्यों को, त्रियंचों को। कैसे था? क्षयोपशम के निमित्त से। तो चारों गतियों में अवधि ज्ञान अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। मनः पर्यय ज्ञान किसको होगा? देवताओं को होगा क्या? जल्दी बताइए, किनको बताया था मनः पर्यय ज्ञान? केवल दिगंबर मुनि को। दिगंबर मुनि देवता होते हैं क्या? नारकी होते हैं क्या?
त्रियंच होते हैं क्या? नहीं होते। तो मने परे ज्ञान किस गति में होगा चारों गतियों में से? मनुष्य गति को। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये चारों विशेषता हैं कि ये दोनों ज्ञान जो अवधि ज्ञान है और मने परे ज्ञान है, ये किस किस को हो सकते हैं? अवधि और मने परे ज्ञान में, अर्थात अवधि और मने परे ज्ञान में विशुद्धि, कौमा क्षेत्र, कौमा स्वामी और विषय की अपेक्षा से, विषय की अपेक्षा से क्या होती है? पिछले सूत्र में जैसे भिन्नता वर्ड लाया था विशेषता, तो विभिन्नता होती है, विशेषता होती है। अब कैसे कैसे होती है वो बहुत आराम से आपको समझा देते हैं और आपका आज का ये वाला सूत्र 25वां कंप्लीट हो जाएगा। और मने परे ज्ञान और अवधि ज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं, अवधि ज्ञान और दूसरा मने परे ज्ञान। और यहाँ किस किस प्रकार से बताया आचार्य महाराज ने कि एक होती है विशुद्धि, बताइए अवधि ज्ञान में विशुद्धि ज़्यादा है या मने परे ज्ञान में ज़्यादा है? मने परे ज्ञान में दूसरे के मन की बात को भी जान जा रहे हैं, जो बेचारे देवता भी नहीं जान पा रहे। तो विशुद्धि किस में ज़्यादा है आत्मा की? मने परे ज्ञान में। किसकी विशुद्धि की बात कर रहे हैं? जिसको ये ज्ञान हुआ है। तो अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है और मने परे ज्ञान में अधिक है। दूसरी क्या बोली? क्षेत्र। क्षेत्र माने एरिया। अब आप बताइए मनुष्य गति के जीव कितने एरिया में रहते हैं? अभी तीसरे अध्याय में आएगा, लेकिन आपने पहले के अध्ययन से तो जाना होगा कि मनुष्य गति के जीव मात्र मध्यलोक में रहते हैं। मध्यलोक में भी मात्र 2.5 दीप में रहते हैं। 2.5 दीप कितने योजन का है? 45 लाख योजन का है, जहाँ पर हमारे 5 मेरू पर्वत हैं, है ना? बीच में जम्मू द्वीप, फिर लवण समुद्र, ठीक है, उसके बाद घातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र और फिर अर्धपुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जाते। किसको होता है मने परे ज्ञान? मनुष्य को या देवताओं को? तो एरिया किसका ज़्यादा हुआ? क्योंकि देवताओं के स्वर्ग कितने हैं? पूरे 7 राजू में। मनुष्य लोग कितना है? मात्र 1 राजू में भी थोड़ा सा 45 लाख योजन का। यानी कि जो क्षेत्र है देवताओं का कितना है, और नीचे 7 राजू में नरक भी हैं, वहाँ पर भी अवधि ज्ञान है नारकियों को। तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके साथ में मनुष्यों को भी हो सकता है अवधि ज्ञान, तो त्रियंचों को भी हो सकता है। तो क्षेत्र में जब तुलना करेंगे तो किसका एरिया ज़्यादा है? अवधि ज्ञान का। आ गया समझ में?
मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है। कितना है? मात्र 45 लाख योजन। ये 45 लाख कैसे आया भाई? कोई पूछेगा तो? क्योंकि 45 लाख योजन में अधिक 45 लाख योजन कैसे आया? क्योंकि ढाई द्वीप 45 लाख योजन का है और मन पर्याय ज्ञान मात्र मनुष्यों को हो सकता है। मनुष्य गति के जीव ढाई द्वीप से बाहर नहीं जा सकते और ऊंचाई तक भी कहाँ तक जा सकते हैं? मात्र 1,40,000 योजन। कैसे आया? सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है मात्र वहाँ तक ही मनुष्य गति के जीव जा सकते हैं। उससे एक बार ऊपर स्वर्ग शुरू हो जाते हैं, तो स्वर्ग में जाने के लिए तो भैया मरना पड़ेगा। इस योनि में, इस गति में नहीं जा सकते। 45 लाख योजन के बाहर भी आपको अगर जाना है तो क्या है? मनुष्य गति में नहीं जा सकते। अर्ध पुष्कर द्वीप के बाहर जो पुष्करार्ध आपका है पर्वत है, जो मानसोत्तर पर्वत जिसका नाम आया है, उसके पार मनुष्य नहीं जा सकते। तो इसका क्षेत्र 45 लाख योजन कम है। उसके बाद क्या बताया? स्वामी। स्वामी माने मालिक, यानी कि कितने जीव हैं जिनको अवधि ज्ञान हो सकता है। संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मात्र मुनि महाराज को बताया मन पर्याय ज्ञान। अब मुनि महाराज में भी सबको थोड़ी नहीं हो जाएगा, बहुत ही कम मुनि महाराज को होगा, और उसमें भी विपुलमती तो उन्हीं को होगा जो चरम शरीरी हैं, जो उसी भव से मोक्ष जाने हैं। और देवता तो असंख्यात बताए, नारकी भी असंख्यात बताए। तो संख्या की दृष्टि से, यानी कि स्वामी की दृष्टि से कितने लोगों को अवधि ज्ञान हो सकता है? वो संख्या ज़्यादा होगी या कम होगी? बताइए। अवधि ज्ञान वाले जीव अधिक हैं और मनः पर्याय वाले जीव कम होंगे, क्योंकि दिगंबर मुनि को ही होगा। तो इसलिए मनः पर्याय ज्ञान वाले जीव बहुत कम होते हैं और अवधि ज्ञान तो देवताओं को, नारकियों को, मनुष्यों को, त्रियंचों को, सबको हो सकता है, जिनकी संख्या असंख्यात बताई है। और मुनिराजों की संख्या तो एक समय में 3 कम 9 करोड़ है, और उनमें भी सबको तो हो नहीं सकता मनः पर्याय ज्ञान। उनमें केवल जिनकी विशुद्धि आत्मा की बहुत ज़्यादा है उनको ही हो सकता है। उसके बाद विशेषता किसमें बताई? विषय। विषय माने कि सब्जेक्ट मैटर। अवधि ज्ञान का विषय बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा चीज़ क्यों बहुत ज़्यादा है? भाई भूत की पर्याय भी जान रहा है, वर्तमान की भी जान रहा है, भविष्य की भी जान रहा है ना, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। तो विषय उनका ज़्यादा है और मनः पर्याय ज्ञान सूक्ष्मता से जान रहा है कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो विषय यानी कि सब्जेक्ट, जैसे आप पढ़ रहे हैं तत्वार सूत्र का विषय बहुत छोटा है, और सारे ग्रंथों को ले लेंगे तो विषय क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी व्यापक हो जाएगा, यानी स्थूल हो जाएगा। तो अवधि ज्ञान का विषय ज़्यादा है या कम है? बड़ा है, अधिक है। उसको क्या बोलते हैं? व्यापक। अवधि ज्ञान भूत, भविष्य, वर्तमान की बात को जान रहा है। मनः पर्याय ज्ञान केवल मन में क्या चल रहा है, सूक्ष्म बात को जान पा रहा है। ठीक है। तो अवधि ज्ञान बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से जानता है, यानी कि बड़ा।
या स्थूल भी बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में। और मने परे ज्ञान बहुत ज़्यादा विशुद्ध है, तो सूक्ष्मता से जान रहा है कि इसके मन में थोड़ी सी बात जो अभी क्या चल रही है, इसमें अवधि ज्ञान का लेना देना नहीं है भूत भविष्य वर्तमान की बात से। तो इसका विषय क्या है, सूक्ष्म है। जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्यय, अर्थात अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में इन 4 प्रकार से विशेषता होती है। किन प्रकार से, विशुद्धि से। विशुद्धि किसमें कम है, अवधि ज्ञान में। ज़्यादा किसमें है, मनः पर्यय ज्ञान में। आत्मा की शुद्धता, क्योंकि पहले अवधि ज्ञान है फिर मनः पर्यय ज्ञान है। क्षेत्र किसका ज़्यादा है, अवधि ज्ञान का, क्योंकि देवताओं का एरिया, नारकियों का एरिया और मनुष्यों का सब हो सकता है। इसमें मात्र मनुष्यों को होगा, वो केवल 2.5 दीप में 45 लाख योजन में रहते हैं। स्वामी यानी कि इसके ओनर कितने जीवों को हो सकता है, अवधि ज्ञान के जीव बहुत ज़्यादा होते हैं और मनः पर्याय के जीव बहुत कम होते हैं। विषय यानी कि कितना इसमें मैटर आ सकता है, तो इसका विषय बहुत ज़्यादा है। ये भूत भविष्य वर्तमान सबको जान लेता है और ये केवल दूसरे के मन की बात को जानता है, तो इसका विषय सूक्ष्म होता है। आपकी क्लास का आज का समय हो रहा है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।